दोस्तों, इस साल फरवरी के महीने में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और पॉलिटिशियन फवाद अहमद की शादी की खबरें सुनने को मिली। तो मन में ये सवाल आया कि फवाद अहमद जी हिंदू बन गए हैं या फिर स्वरा भास्कर जी अब मुस्लिम बन गई हैं शादी के बाद, या फिर अगर इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछें तो क्या जब दो अलग अलग धर्मों के लोग शादी के बंधन में बंधते हैं तो उनमें से किसी एक को धर्म बदलना पड़ता है, या फिर हमारे भारत में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके तहत अगर दो अलग धर्मों के लोग शादी भी कर लें और उन्हें धर्म भी ना बदलना पड़े। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में, जो एक ऐसा एक्ट है जो दो अलग अलग धर्मों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को शादी में बंधने का मौका देता है। स्पेशल मैरिज एक्ट इंडियन पार्लियामेंट का एक ऐसा एक्ट है जिसमें भारतीयों को, चाहे वो विदेश में रहने वाले भारतीय भी हो, उन्हें रजिस्टर्ड मैरिज या फिर सिविल मैरिज का प्रावधान करवाता है। वैसे हमारे भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग मैरिज एक्ट हैं, जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन के लिए होता है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट। उसी तरह से मुस्लिम्स के लिए है मुस्लिम मैरिज एक्ट, फिर क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी है और इसी तरह से बाकी एक्ट्स भी हैं। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट अगर दो अलग धर्मों से संबंध रखने वाले लोग हैं और अगर वो अपना धर्म भी नहीं परिवर्तित करना चाहते हैं, जैसे एक मुस्लिम ही रहना चाहता है, हिंदू ही रहना चाहता है शादी के बाद भी, तो ये हो पाएगा संभव हमारे स्पेशल मैरिज एक्ट से। अब ये जो डिफरेंट रिलीजन की डिफरेंट मैरिज एक्ट है ना, इनमें अपने टर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन होते हैं जिन्हें फॉलो करने पर ही इन मैरिज के अंडर, इन एक्ट्स के अंडर मैरिज रजिस्टर हो पाती है। SMA यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर जो जोड़ा अपने आप को रजिस्टर करवाता है उन्हें कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे हो गया हमारा इनहेरिटेंस और सक्सेशन, कि पिता की जो या माता पिता की जो प्रॉपर्टी है वो बेटे को जाएगी या बेटी को जाएगी या फिर पिता के भाइयों को जाएगी। तो अलग अलग मैरिज एक्ट में इसके अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। तो अगर कोई जोड़ा चाहता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर उन्हें जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो उन्हें मिलने चाहिए, तो तब भी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब बात आती है जी, कोई क्राइटेरिया भी सेट किया है सरकार ने इसके लिए? बिल्कुल किया है। जैसे लड़के की उम्र मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, लड़की की 18 साल होनी चाहिए और दोनों की सहमति होनी चाहिए शादी करने के लिए, और दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से सहमति देने के लिए सक्षम होने चाहिए उस समय पर। सबसे मेन बात कि दोनों में से किसी का भी, लड़की का कोई प्रीवियस पति नहीं होना चाहिए और लड़के की कोई पत्नी नहीं होनी चाहिए उस टाइम पर, या तो प्रॉपर डाइवोर्स हुआ हो या तो फिर उनका कोई पहले के पति या पत्नी की डेथ हो गई हो। प्रॉपर प्रूफ भी चाहिए होगा, डाइवोर्स का सर्टिफिकेट या फिर जो डेथ सर्टिफिकेट होता है वो प्रूफ के तौर पर लगेगा। इसके अलावा पर्टिकुलर निर्धारित कानून के तहत किसी का भी कोई निषेध संबंध नहीं होना चाहिए, और वो प्रोहिबिटेड रिलेशन क्या है आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब एक जोड़ा अपने आप को फिट पाता है कि वो ये सारी शर्तें पूरी कर रहा है, तो अब वो एक एप्लीकेशन देगा डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर को, जहां पर वो अपनी शादी रजिस्टर करवाना चाहता है, और ये एरिया कहीं पर भी हो सकता है। जब मैरिज ऑफिसर को वो एप्लीकेशन रिसीव होगी तो उसके बाद 30 डेज का एक पीरियड आता है, और उन 30 दिनों में मैरिज ऑफिसर अपने ऑफिस के, जहां पर सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग उस नोटिस को देख सकें, एक वो वहां पर उसे डिस्प्ले करेगा, दूसरा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उसे डालेगा कि ये जो आप शादी करने जा रहा है। उसके बाद हो सकता है कि वो मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर में भी उस इंफॉर्मेशन को छापे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लग सके कि ये जोड़ा अब शादी करने जा रहा है। ऐसा करने का एक कारण ये भी है कि ऑथेंटिसिटी की बात आती है कि कहीं वो जोड़ा फ्रॉड तो नहीं है। दूसरा, अगर किसी को कोई वैलिड ऑब्जेक्शन हो तो वो भी 30 दिन के अंदर आ सकता है और मैरिज ऑफिसर को बता सकता है कि इस जोड़े में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हमें लगती है, तो ये शादी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो मैरिज ऑफिसर उसे आइडेंटिफाई करेगा और उसे वेरीफाई करेगा। अगर ये ऑब्जेक्शन सही निकलता है तब तो शादी डिसमिस हो जाएगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन कोई नहीं आता है 30 दिन के अंदर, तब बल्ले बल्ले है जी, तब शादी हो सकती है। अब अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो रजिस्ट्रेशन के लिए उस जोड़े को लाने पड़ेंगे 3 विटनेस, और साथ ही बाकी जो फॉर्मल डिटेल्स देनी होती है वो सब कुछ पूरी होगी, और इस तरह से आपकी शादी कंप्लीट हो जाएगी और आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।
उसके बाद आप चाहे मंदिर में शादी करना चाहते हैं या कहीं पर भी शादी करना चाहते हैं, किसी रिचुअल के थ्रू शादी करना चाहते हैं, वैसा भी आप सब कुछ कर सकते हैं। अब इस स्पेशल मैरिज एक्ट का जी क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये जो 30 दिन के अंदर आप अपनी वेबसाइट पर और ज्यादातर लोगों को बता रहे हैं ऑथेंटिसिटी के नाम पर, तो दो अलग धर्मों के लोग जब शादी के बंधन में बढ़ते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि उस जोड़े को जान पर तक बन जाती है या फिर उसके हाथ पैर की बारी तो कम से कम आ ही सकती है कई केसेस में। तो ऐसे में अगर किसी जोड़े को लगता है कि वो किसी थ्रेट के अंडर है, अगर उसे कोई जान माल का खतरा लगता है, तो वो ऑफिसर्स को बता सकता है और अपने लिए प्रोटेक्शन की डिमांड कर सकता है, सिक्योरिटी की डिमांड कर सकता है। अब शादी वगैरह की बात तो कर ली, लेकिन क्या हम अलग भी हो सकते हैं, डिवोर्स वगैरह भी हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा जी। अगर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी की है और उसके बाद अगर आप किसी रीजन की वजह से, कुछ भी हो सकता है वो रीजन, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर धोखाधड़ी है या फिर कोई भी वैलिड रीजन है जिसकी वजह से आप अलग होना चाहते हैं, तो आप उस डिवोर्स के लिए भी फाइल कर सकते हैं, आपको डिवोर्स भी मिल सकता है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट की जानकारी आज के लिए इतनी ही थी। कैसा लगा आपको स्पेशल मैरिज एक्ट? अब बारी आपकी है। आपको कोई ऐसा सेलिब्रिटी, जाना पहचाना शख्स, कोई भी हो सकता है जिसने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी की हो सकता है बाद में डाइवोर्स भी ले लिया हो, आप कमेंट सेक्शन में उनके बारे में हमें जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे एनर्जेटिक, स्टे क्यूरियस। ओके, बाय।